हेलो स्टूडेंट्स, आई होप इससे पहले वाली जितने भी वीडियोस मैंने अभी तक पोस्ट करी हैं उन सभी को आपने अच्छी तरीके से ग्रैस्प कर लिया होगा। सारी चीज़ें जितनी भी मैंने उसमें समझाई हैं, एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.2 दोनों ही कंप्लीट हो चुकी हैं। आई होप कि आपने वो सब कॉपी में अपनी नोट कर लिया होगा और सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, ये लेक्चर 5 है। इससे पहले मैं 4 वीडियोस डाल चुका हूँ। अब इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगा एक्सरसाइज 1.3, जिसका स्टार्टिंग टॉपिक है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं ओवरव्यू बता देता हूँ आपको। फर्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में पहले बता चुका हूँ काफ़ी कुछ इसके बारे में। अब तक तो आपको बहुत कुछ नॉलेज हो चुकी होगी कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। स्टार्ट करता हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। रियल नंबर्स दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका पास रेशनल नंबर, एंड सेकंड आता है इर्रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर दो टाइप के होते हैं नंबर्स। ठीक है, ये दोनों ही रियल नंबर की कैटेगरी होती हैं। अब हम पढ़ रहे हैं रियल नंबर्स और उनके डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में। डेसिमल एक्सपेंशंस का मीनिंग क्या है आप समझ जाओगे। रेशनल नंबर्स भी दो टाइप के होते हैं। अगर मैं इस कैटेगरी की बात करूं, डेसिमल एक्सपेंशन की बात करूं, तो रियल नंबर्स हमारे दो टाइप के होते हैं। पहला आता है टर्मिनेटिंग एंड सेकंड आता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। रेशनल नंबर दो टाइप के हो गए। इसी तरीके से अगर हम बात करें इरेशनल नंबर्स की, तो इरेशनल नंबर केवल एक टाइप का होता है। ठीक है, इरेशनल नंबर केवल वन टाइप का होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अभी क्या होते हैं अभी तक आपको नहीं समझ में आया होगा, समझा देता हूँ इसको मैं। ठीक है, वह एक एक करके समझाएंगे। रेशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, जब भी हम रेशनल नंबर्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला ख्याल आता है कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं और क्यू जो होता है वो जीरो के इक्वल नहीं होता। ठीक है, इरेशनल नंबर का दिमाग में आता है कि ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो ही नहीं सकते। ठीक है, रेशनल नंबर्स की बात करें तो ये हमेशा फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर मैं टर्मिनेटिंग की बात करूं, रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब है कि जब हम किसी भी रेशनल नंबर को, किसी भी फ्रैक्शन को डिवाइड करके देखेंगे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, तो हमें जो नंबर मिलेगा वो हमेशा टर्मिनेट हो जाएगा। अब टर्मिनेट इन द सेंस क्या मतलब है इसका, एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ मैं। अगर मैं कोई रेशनल नंबर इस टाइप का ले लूँ 1/5। ठीक है, रेशनल नंबर है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, क्यू ज़ीरो नहीं है, 5 है। ये टर्मिनेटिंग क्यों कहलाएगा। अब टर्मिनेटिंग मैंने क्या बोला, हम इसको अगर डिवाइड करके देखें तो 1/5, तो 1 को अगर मैं 5 से डिवाइड करके देखूं, सबको आता है डेसिमल वाला डिवाइड। डेसिमल वाला डिवाइड करके देखते हैं चलो इसको। तो 5 की टेबल में 1 तो आता नहीं है, तो 10 आता है ना। तो हम क्या करेंगे, एक ज़ीरो लगा देंगे, पॉइंट लगा के यहाँ पे एक ज़ीरो हमने बढ़ा दिया। क्लियर। तो अब 10 हो गया, तो 5 की टेबल में 10 तो आता है किस नंबर पे, 2 टाइम्स, और ये कैंसिल हो जाएगा कंप्लीटली। बात समझ में आ गई, मीन्स टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट होने का मतलब है कि जो हमारे पास इसका रिमाइंडर बचा वो कंप्लीटली ज़ीरो हो गया, कंप्लीटली वैनिश्ड हो गया। ठीक है, और जो हमारा क्वेश्चन आया वो कितना आया, 0.2 के बाद कोई नंबर नहीं आया, मीन्स कंप्लीटली ख़त्म हो चुका है। 1/5 को डिवाइड करते हैं तो आता है 0.2, इसलिए ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ले देते हैं, एक और एग्जाम्पल मैं समझा देता हूँ। अनदर एग्जाम्पल है इसका 1/2। ठीक है, 1/2 हो गया, 1/10 हो गया। तो अगर मैं 1/2 को लेता हूँ तो 1 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, फिर से वही पॉइंट लगाएंगे, ज़ीरो ज़ीरो लगाएंगे। 2 की टेबल में 10 आता है 5 टाइम्स,
तो आंसर क्या आया 0.5। बात समझ में आ गई होगी। तो टर्मिनेटिंग कब कहते हैं हम किसी भी रेशनल नंबर को? टर्मिनेटिंग कब कहेंगे? जब उसे डिवाइड करने पर वो कम्प्लीटली वैनिश्ड हो जाए, मीन्स रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए डिवाइड करने पर। अगर रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है तो हमारा जो रेशनल नंबर है वो कैसा है? टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग की। इसे साइड में कर देते हैं। अब बात करते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग की बट रिकरिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग का मीनिंग क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि वो टर्मिनेट नहीं करेगा, मीन्स हमारा जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो नहीं आएगा कभी भी। ठीक है, अगर ज़ीरो नहीं आएगा तो हमारा जो क्वोशिएंट है वो भी कभी भी एग्जैक्ट नहीं आएगा, वो बढ़ता ही जाएगा। और बढ़ेगा भी कैसे? रिपीट करेगा। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट करना, जब नंबर जो है वो क्वोशिएंट में रिपीट करने लग जाएंगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं 0.2222 इस तरीके आने लग जाएगा तो उसे हम बोलेंगे रिकरिंग। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? एग्जाम्पल से ज़्यादा समझोगे अच्छी तरीके से। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं इसका 1/3। ठीक है, अगर मैं 1 को 3 से डिवाइड करके देखता हूँ, 1 को 3 से डिवाइड करके देखो। अब 1 तो छोटा होता है तो हम क्या करेंगे? पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाया। 3 की टेबल में 10 नहीं आता, 3 की टेबल में 9 आता है। 3 टाइम्स 3 3 ज़ा 9, माइनस करा तो क्या आया? 1 आ गया। फिर से 1 आ गया, पॉइंट तो पहले से लगा रखा था तो पॉइंट लगाया तो फिर से एक 0 लगाओ। फिर से 3 की टेबल में 10 नहीं आता, 9 आता है। 3 3 ज़ा 9, फिर से 1 आ जाएगा, पॉइंट लगाए 0 लगाओ, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, अब ऐसे करते 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 कभी रिमाइंडर ज़ीरो जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, जब रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आएगा और तुम देख रहे हो क्वेश्चन भी जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, और बढ़ भी कैसे रहा है? हमेशा 3 3 3 आता रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है 3 3 3 3 3 आता ही जाएगा। मीन्स क्या हुआ? ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, और हमेशा रिकर करेगा। रिकर का मतलब होता है हमेशा रिपीट करता ही जाएगा, कभी भी स्टॉप नहीं होगा। तो ऐसे रेशनल नंबर्स जैसे 1/3 हो गया, इसे हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग रेशनल नंबर्स। बात समझ में आ गई? और एग्जांपल देता हूँ मैं, एक और एग्जांपल है। जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूँ आपको 1/9 का। ठीक है, सो 1/9 को अगर हम देखेंगे तो 1/9 को चेक करो, 1 को 9 से डिवाइड करके देखो। 9 की टेबल में 1 तो नहीं आता तो क्या आता है? हम पॉइंट लगाएंगे, 0 लगा दिया। 9 की टेबल में 1 टाइम्स 9 बचा 1, फिर से पॉइंट 1 आ गया, ये तो पॉइंट लगाया 0 लगाया, 1 टाइम्स 9, फिर आ गया 1, फिर पॉइंट लगाया 0 लगाया, 1 टाइम्स 9। ठीक है, ऐसे करते करते 1 आता जाएगा, और यहाँ पे भी जो है आपका ये नंबर जो है वो 1 1 1 1 होता जाएगा। इसलिए हम इसे क्या लिखेंगे? 0.11111। अब ये कितने सारे 1 आएंगे? हमें ये इन्फाइनेटली मैनी वंस होंगे। और इसको सिंपली लिखने का तरीका होता है, सिंपली इसे कैसे लिखेंगे? 0 पॉइंट, जो भी नंबर रिपीट कर रहा होगा उसे हम उसके ऊपर क्या लगा, इसे कहते हैं बार। बार कब लगता है? जब जो भी नंबर रिपीट करता है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। इसका मतलब क्या है कि 1 जो है वो बहुत बार रिपीट करेगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि अगर मैं ये लिखता हूँ 0.001 अगर इस तरीके का नंबर है तो इसे भी हम इस तरीके, अब यहाँ पे रिपीट कौन कर रहा है? 001। ये फिर से आ गया, ये फिर से आ गया, है ना? तो हम बार किस पे लगाएंगे? इस पे ही लगा देंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं किसको? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होता है? ऐसे नंबर्स ये होते हैं इरेशनल नंबर्स, हमेशा इरेशनल नंबर होते हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे नंबर्स जो ना ही टर्मिनेट करेंगे, इसकी तरह कभी रुकेंगे नहीं, लेकिन कभी रिपीट भी नहीं करेंगे। यहाँ पे तो रिपीशन हो रहा है ना? यहाँ पे रिपीट भी नहीं होंगे वो। जैसे कि एग्जांपल मैं लेता हूँ, अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे √2 का। √2 क्या है? एक इरेशनल नंबर है, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको समझाया था। तो √2 की जो वैल्यू होती है, अगर हम इसको सॉल्व करके देखें तो 1.41421356237309 ऐसे चलते जाएंगे चलते जाएंगे। देखो कोई भी नंबर कभी भी रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, कहीं आया 414 दोबारा?
नहीं आया, कभी 421 आया आगे, नहीं आया। तो सारे के सारे नंबर जो होंगे वो एकदम डिस्टिंक्ट होंगे, एकदम अलग होंगे पहले वाले नंबरों से, ठीक है। कभी भी ये टर्मिनेट नहीं करेंगे, मीन्स कभी भी रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो नहीं आता इसमें कभी भी। और पॉइंट के बाद हमेशा जो नंबर होता है वो कभी भी रिकर्ड नहीं करेगा, मीन्स वो कभी भी रिपीट नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं पाई की बात करूँ, पाई भी एक इरेशनल नंबर है। सो पाई की बात अगर मैं करता हूँ तो पाई की वैल्यू जो आती है वो क्या आती है, 3.14159265358979323 डैश डैश डैश, ऐसे चलते जाएंगे। सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो कभी भी रिपीट नहीं करेंगे, इनमें से एक भी नंबर रिपीट नहीं करता है, कोई पैटर्न नहीं बनता है, ठीक है। सो इरेशनल नंबर समझ में आ गया। रेशनल नंबर दो टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वो जो हमेशा टर्मिनेट हो जाए, कभी भी रिमाइंडर जो है हमेशा यहाँ पे ज़ीरो आ जाता है किसी एक पॉइंट के बाद, और आंसर जो है वो हमें मिल जाता है, एग्जैक्ट आंसर मिलता है यहाँ पे हमेशा। नॉन टर्मिनेटिंग और बट रिकरिंग का मतलब क्या होता है, ऐसे नंबर जो कभी भी टर्मिनेट नहीं करते, मीन्स वो कभी भी रुकते नहीं हैं, हमेशा चलते रहते हैं और हमेशा रिपीट करते रहेंगे, ठीक है। इरेशनल नंबर जो होते हैं वो कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, मीन्स वो ना ही रिपीट करेंगे, ना ही वो रिपीट करेंगे और ना ही वो कभी रुकेंगे, मीन्स वो चल आते रहेंगे, तुम डिवाइड करते करते थक जाओगे लेकिन वो नंबर कभी भी ख़त्म होने का नाम नहीं लेगा, ठीक है। एग्जाम्पल √2, पाई, √5, √7, √11, इन सब का अगर तुम सॉल्व करके देखोगे तो फिर हमेशा तुम्हें नंबर जो हैं वो कभी भी स्टॉप नहीं होंगे इसमें, ठीक है। आई होप इस समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। जितना भी मैंने समझाया ये सब आपको अपनी फेयर कॉपी में एज इट इज़ नोट कर लेना है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। मैंने इसे रफली समझाया है लेकिन आपको अपने प्रॉपर वे में इसे अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लेना है ताकि हमेशा आपके पास रहे, और कभी भी भूलना मत इन सब चीज़ों को। ये आगे एक्सरसाइज 1.3 में जो है वो बहुत ज़्यादा काम देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके 1.3 एक्सरसाइज स्टार्ट कर दूँगा, सो प्लीज़ इसे नोट कर लो और ढंग से समझ लो, ठीक है। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।